देखिए, आज जब भी जो है निफ्टी बैंक में जो है गैप अप खुला काफी, और सेम चीज सेंसेक्स में भी गैप अप खुला, और सेंसेक्स में भी में गैप अप कुछ ज्यादा था। तभी हम समझ गए कि सेंसेक्स में जो है अ, इतना जो बड़ा गैप अप था, उसके बाद में जो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमने किया था, कैलकुलेशंस में करने के बाद हमें ये पता चला था कि यहाँ पे जो हम ट्रेड मतलब बनाने वाले हैं, उसमें थीटा आज बहुत ज्यादा सबको हराएगा, थीटा सबको बीट करेगा, डेल्टा को, वेगा को, गामा को, सबको बीट करेगा। तो इवन हमें जब थीटा सबसे ज्यादा बीट करेगा तो क्या नुकसान होगा, कैलकुलेशंस की चीजों को समझने की कोशिश करो। जब थीटा सबसे ज्यादा, कैलकुलेशन से हमने जब एक्सपेक्टेड मूव निकाला, एक्सपेक्टेड मूव निकालने के बाद थीटा का वैल्यू निकाला, थीटा का वैल्यू निकालने के बाद फिर थीटा कितना लेवल तक गेन करेगा, कितना लेवल तक लोगों से बाकी के ग्रीक से जीतेगा कि हारेगा, वो सब पूरा लगाने के बाद कौन किसको बीट करने के बाद हमें पता चला कि थीटा आज का विनर रहेगा। तो मतलब मार्केट में ज्यादा बड़ा मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या डिसाइड किया कि भाई अप साइड का ही जो है हम ट्रेड लेंगे, और बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे मार्केट से। ठीक है, तो क्या हमें पता चला कि बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा आज का विनर है। तो जो भी मूवमेंट आएगा उसमें से थीटा डीके ज्यादा होगा। जबकि अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी बैंक का कल एक्सपायरी था, आज फर्स्ट डे था। ठीक है, तो अच्छा, हमने यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर में जो है यहाँ पे 9/19 का, यहाँ पे आप देख रहे हो आप। ठीक है, तो 9/19 का हमने जो है ट्रेड बनाया हुआ है, और उसके बाद में 9/19 का ट्रेड बनाया कितने सिर्फ छोटे वाला लॉट का दिखा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जो है कि छोटे कैपिटल से भी बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। 952 पे हमने खरीदा था, और देखिए इसको 919 का कैंडल, तो 919 का कैंडल कौन सा था, ये वाला था। यहाँ पे जब ये बनाया, रेड बनाया, तो यहाँ पे हमने एंट्री मारी थी। थोड़ा सा हमें यहाँ पे लॉस दिखाया, और फिर देखिए ऊपर की तरफ गया, और यही कहीं पे हमने, कितने पे हमने बैंक निफ्टी को सेल किया है, 10:07। ठीक है, तो 10:10:07 कितना हुआ, ये देखो, 10:07। ठीक है, तो 10:07 का जो कैंडल है, ये यहाँ पे हमने हाई पे बुक किया, और बुक करने के बाद देखोगे थोड़ा सा साइडवेज हुआ, और साइडवेज होकर प्रीमियम गला और नीचे आ गया, और नीचे से के यहाँ पे अब जा रहा है। तो हमें ये समझ में आया कि इतने में इतना, यहाँ से भी अगर आप पकड़ो मेरे यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक में हमें कितना मिला, सिर्फ 20, 50, 60, 70, 80, 33 पॉइंट मिला। मतलब 33 पॉइंट हमने फिर भी हमने प्रीमियम का गेन किया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में ज्यादा पॉइंट हमने गेन किया, लगभग 80 पॉइंट के आसपास। ठीक है, अब देखेंगे, हमने सेंसेक्स का भी एक लॉट लिया था। क्यों हमने एक लॉट लिया था? क्योंकि देखिए, एक लॉट हमने सिर्फ बैंक निफ्टी में लिया था, और एक लॉट हमने सेंसेक्स में लिया था। हमें सेंसेक्स में लेना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके प्रीमियम्स काफी सस्ते भी थे, और थीटा इसका थोड़ा सा डाउन था इसके सेंसेक्स के ग्रीक्स कैलकुलेशन में। जब भी इसका थीटा डाउन था डियर, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 290 पे खरीदा, और 290 पे खरीदने के बाद में इसको 333 बेचा। जबकि इसके देखिए इसका वैल्यू काफी कम है। अगर आप ऑप्शंस वैल्यू की बात करेंगे, मैं आगे एक आगे जो एपिसोड्स आने वाला है उसमें पूरा ऑप्शंस वैल्यू समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को रियल मार्केट सीखना है ना, तो आप लोग खुद समझ जाइए कि यहाँ पे सिर्फ कंसिस्टेंट पैसा बनाया जा सकता है। ये जो हमारा तरीका है, ये कंसिस्टेंट पैसा बनाया जा सकता है। जब भी लोग चार्ट को प्रिडिक्ट करेंगे ना, तो ये देखो, वो ये मोमेंट में भी बैठे रह सकते हैं ज्यादा टाइम तक। क्यों? क्योंकि वो प्रोबेबिलिटीज पे काम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कि कितना मार्केट जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, वहां से जा सकता है। और फिर यहाँ पे भी आ जाएगा ना, तो एवरेज कर करके अपना पैसा गवा देंगे। नहीं एवरेज करेंगे तो भी उनको उस डे लॉस हो जाएगा। तो कंटिन्यू, और उनका 3 डेज अगर मान लो प्रॉफिट हो गया, तो आगे की वो उस प्रॉफिट को ले नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका ट्रेड प्रोबेबिलिटीज पे चलता है। वो जो पैसा उन्होंने बनाया था वो प्रोबेबिलिटी से बनाया था, और हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम कैलकुलेशन बेस्ड पे है, हमारा सिस्टम कैलकुलेशन बेस्ड पे है। ये हमारा चैनल है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखो, ये चैनल पे अपने ट्रेडिंग द आर्ट ऑफ लाइफ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगभग काफी, मतलब अभी मेरे को, मैं 2 महीने से एक्टिव हूँ। यहाँ बहुत सारा आप लोगों को पूरा लर्निंग का टॉपिक आप लोगों को दे दिया हूँ। अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ, ये देखिए 10, ये एक दिन में कैसा, ये लर्निंग आप लोग जरूर लेना। उसके बाद देखो, ये लर्निंग जो पूरा 1 साल का प्रीवियस फाइल्स में, इसके डिस्क्रिप्शन में जाके इसका वेरीफाइड पैनल भी चेक कर लेना। आप लोग अगर देखेंगे ना, मैं कैसे हर चीज समझाया, एपिसोड 1 लेके आया, एपिसोड 2 लेके आया, यहाँ पे देखो एपिसोड 3 लेके आया, एपिसोड 4 और 5 भी अपकमिंग है।
वो भी आएंगे। मैं आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन ग्रिक्स का सिस्टम सिखाने वाला हूँ। यही एक ऐसा तरीका है जो कंसिस्टेंट पैसा बनाया जा सकता है। यही तरीका सीखने के बाद में डियर मैं अपना 5 साल का लॉस 1 साल के अंदर रिकवर करके प्रॉफिट में आया था। समझ रहे हैं मेरी बात? 5 साल का लॉस रिकवर करके मैं 1 साल के अंदर प्रॉफिट में आया था। तो अभी जो मैंने सिखाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिहाइंड ऑन कैलकुलेशन एंड चार्ट एएसएल पे, जो भी सिस्टम पे आप काम करते हो, चार्ट रीडिंग, ठीक है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ भी, यहाँ पे आपका काम प्रोबेबिलिटीज पे होगा, यहाँ पे काम प्रोबेबिलिटीज पे होगा। देखो अभी इसमें पूरा साइडवेज में गला जाएगा। मैं थीटा विनर का अभी आप देखेंगे मैं मेरे पॉइंट्स काफी हाई में कैप्चर कर लेता हूँ कैलकुलेशन की पावर से। बट यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक में 33 पॉइंट्स लिया और एक में भी लगभग 33 पॉइंट्स लिया। यहाँ पे भी देखो 90 से 83 बेचा, 33 पॉइंट इसमें लिया, 33 पॉइंट इसमें लिया। तो मैं हूं विनर, क्योंकि मैं जान गया था ये मोमेंट आएगा, साइडवेज होकर पैसा गलाएगा। मैं जान गया था ये मोमेंट आएगा, पैसा होके गलाएगा। यही शार्प एग्जिट है और यही आप लोग समझिए शार्प एंट्री है। यहां से थोड़ा सा ये मैं इवन कैलकुलेशंस कह रहा था ये यहाँ पे रिट्रेस पे भी ले लो। लेकिन मैंने बोला कि अगर आज का थीटा जो है विनर है, तो अगर कुछ भी मूवमेंट अगर यहाँ से थोड़ा नीचे आकर के यहाँ से बन जाएगा तो हम लेके निकल जाएंगे। आप समझो ध्यान से, सेम सेम ट्रेड मैंने अपने बड़े वाले कैपिटल पे भी लिया है, वहां पे भी 73,000 का प्रॉफिट ही हुआ है। मैं ज्यादा प्रॉफिट के लिए आज बैठा नहीं हूँ। कल मैंने उसमें 1.5 लाख प्लस बनाया था, आज इसमें आज 73,000 पे खुश हूँ। स्मॉल कैपिटल वाला भी मैं डेली आप लोगों को डेली बेसिस पे दिखा रहा हूँ कि छोटे कैपिटल से बड़ा बना जा सकता है। अगर इस चैनल पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे शॉर्ट्स में जाएंगे ना, आप लोगों को कंसिस्टेंट पैसा जो है कैसे बनता है हर डे का, और पूरा कंटिन्यू हमने बना करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये पता नहीं क्यों स्लो हो गया है अभी नेट। यहाँ पे मुंबई में जो है ना थोड़ी सी बारिश वगैरह काफी ज्यादा है, तो मे भी थोड़ा सा नेट का अफेक्टेड है। तो आप ये शॉर्ट्स में जाके चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को काफी वैल्यू आपको वाले कंटेंट मिल जाएंगे और आपको सीखने को मिल जाएगा। शॉर्ट्स में, वीडियोस में, यहाँ पे आप सब कुछ सीख सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो। और पहले बाकी के जितने वीडियोस ना वो आपके माइंडसेट को जो है कैलकुलेशन माइंडसेट बनाएंगे। क्योंकि पता है जो लोग बहुत टाइम से चार्ट रीडिंग पे काम करते रहते हैं, बाकी सब चीजों पे काम करते रहते हैं ना, वो अचानक से शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वही हैबिट है, वो एक बार कैलकुलेशन सीखने की कोशिश करेंगे, बार बार फिर आकर के वही गलती करेंगे। तो वो गलती से बचने के लिए आपको मेरा ये सारे वीडियोस देखने होंगे, इसको समझना होगा और इसके हिसाब से काम करना होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप लोग कैलकुलेशंस पे के वीडियोस में और कंसिस्टेंट प्रॉफिट की जर्नी में बने रहिए साथ में, और हम आगे मिलते रहेंगे। कोई भी बिजनेस के रिलेटेड में, ट्रेडिंग बिजनेस के रिलेटेड में इंक्वायरी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो डन फॉर द डे, हैव अ गुड डे। आप लोगों की भी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो।